नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 49वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हम जान चुके हैं कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वरूप दिखाया था अपना, वो स्वरूप चाहे हम कितने भी वेद और यज्ञों का अध्ययन कर लें, चाहे हम कितने भी दान क्रिया और उर्ग तप कर लें, फिर भी हम ये स्वरूप नहीं देख सकते। तो चलिए अब जानते हैं इसके आगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया। माते व्यथा मा च विमुद्भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रमेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुंसत्वं तदेव मे रूपमिदं प्रप्शय। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पन युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे भय करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही व्याकुल होने की। इसलिए तू भय रहित होकर मेरे शंख चक्र गदा वाला पद्म युक्त चतुर्भुज रूप दोबारा देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तुत्वा स्वयं रूपं दर्शयामासम्भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य पूर्वमहात्मा। अब वही बात जो श्री कृष्ण अर्जुन से कही, वही बात संजय अब धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्यमूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताया था, वही बात संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और कह रहे हैं, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति ये कहकर फिर चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखलाया और महात्मा श्री कृष्ण अब सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिला रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतं सचेता प्रकृतं गत। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, मैं आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। तो जैसे ही श्री कृष्ण अपना मनुष्य रूप अर्जुन को दिखाते हैं, तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, मैं आपका ये जो शांत मनुष्य रूप है, इसे देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और स्वाभाविक जो मेरी स्थिति है उसको भी प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन काशिण। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ये सुदूर दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आशंका करते रहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को ये पता लगता है कि जो श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप अर्जुन ने भी देखा है वो भी बहुत ही दुर्लभ है। सदा भी जो देवता है वो इस रूप को देखने की आशंका करते रहते हैं। ना हम वेदेर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एव विधो दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन को फिर पता लगता है कि भगवान का विकराल रूप के अलावा चतुर्भुज रूप है, वो भी ना ही वेदों से, ना तप से, न दान से और न यज्ञों के द्वारा देखा जा सकता है। भक्तया तवन्नयया शक्य अहमेवन्विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तद्वेन् प्रवेष्टु च परन्तप। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ।
यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं मेरा ये चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है तभी जब आपके अंदर एक ही भाव है। मत्करम कृन् परमो मद्भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। अब श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्रायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो मेरे प्रायण है, मेरा भक्त है, जो आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से भी रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष आखिर में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अध्याय 11 हो जाता है संपूर्ण। अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपको अध्याय 12 की शुरुआत से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।